अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने 4 दिन से कोई वीडियो को अपलोड नहीं किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो को नहीं डाला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आज से मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगी, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग एरिक्सन की थ्योरी के ताल्लुक से पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी इस थ्योरी से कई मर्तबा सवालात पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। अगर हम लोग एरिक्सन के बारे में बात करें तो एरिक्सन एक जर्मनी और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें जर्मनी और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी पैदाइश जर्मन में हुई थी और इनकी सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी थी। यानी जर्मन को छोड़कर वो अमेरिका आ गए थे और यहीं पर वो मुकीम हो गए थे। इसीलिए एरिक्सन को जर्मनी और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। एरिक्सन का पूरा नाम एरिक होमबर्गर एरिक्सन है। इन्हें शनाख्ती बहरान यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से जाना जाता है। अगर हम इसे उर्दू में समझे तो बहरान का मतलब होता है कश्मकश या फिर बेचैनी, यानी इंसान के अंदर जो बेचैनी होते रहती है और जो इंसान कश्मकश के दरमियान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसके बेस पर उन्हें उस कश्मकश को देखकर, उस बेचैनी को देखकर इन्होंने अपनी थ्योरी को पेश किया था। इसी वजह से इन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस यानी शनाख्ती बहरान की वजह से इन्हें जाना जाता है। एरिक्सन के मुताबिक इंसान की जो शख्सियात है यानी जो हर इंसान की जो नफ्सियात होती हैं उसके 8 मराहिल है बोलकर इन्होंने कहा था। यानी बचपन से लेकर जवानी तक हर इंसान 8 मराहिल से गुजरता है और उन 8 मराहिल में इंसान की जिंदगी में बेचैनी और कश्मकश होती है बोलकर एरिक्सन ने कहा था। एरिक्सन ने जिन 8 मराहिल को पेश किया है, जिसे हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे, उसके ताल्लुक से एरिक्सन ने कहा कि हर मरहला एक दूसरे पर डिपेंड होता है बोलकर इन्होंने कहा था। यानी हर मरहला क्या है, एक दूसरे मरहले के लिए एक आसानियाँ पैदा करता है, उसके लिए राहें हमवार करता है बोलकर इन्होंने कहा था। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि जब भी कोई इंसान एक मरहले में जाता है यानी दाखिल होता है तो उस मरहले में उसे कुछ ना कुछ तजुर्बे ज़रूर हासिल हो जाते हैं और तजुर्बे हासिल होने के बाद ही वो इंसान दूसरे मरहले में दाखिल होता है बोलकर भी इन्होंने कहा था। ठीक है, और एरिक्सन ने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात पाई जाती है यानी कुछ ऐसी बुनियादी खुसूसियात पाई जाती हैं जो अगर उसको अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात पेश आती हो तो वो उन खुसूसियात के बेस पर वो उन मुश्किलात का सामना कर सकता है बोलकर भी एरिक्सन ने कहा था। इनकी थ्योरी में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो ये है कि इन्होंने जो 8 मराहिल को पेश किया है यानी जो 8 स्टेजेस को इन्होंने पेश किया है, इनके हर स्टेज में इंसान के अंदर मनफी तौर पर और मुस्बित तौर पर दोनों भी असरात मुरतब होते हैं बोलकर इन्होंने कहा। यानी अगर हम बच्चों को हम अच्छा उनका सपोर्ट करें, उन्हें अच्छी सहूलतें मुहैया करें तो बच्चों के अंदर मनफी ख्यालात के बजाय मुस्बित ख्यालात बेदार होना शुरू हो जाती है, यानी उनके अंदर मुस्बित ख्यालात फ़रोग़ पाते हैं। और अगर हम बच्चों को सही राह नहीं दिखाएं या फिर उनको हम सपोर्ट ना करें या उन्हें सहूलतें मुहैया ना करें तो बच्चों के अंदर मनफी ख्यालात यानी नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका दिल दुनिया से उठ जाता है बोलकर भी इन्होंने कहा है। यानी इनके हर स्टेज में इन्होंने मनफी ख्यालात को भी पेश किया है और मुस्बित ख्यालात को भी पेश किया है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे हम इन 8 स्टेजेस के साथ साथ इनके मनफी ख्यालात और मुस्बित ख्यालात दोनों को देखेंगे इंशाअल्लाह। और इनका मानना था कि जब तक कोई भी इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा और एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी नहीं करेगा यानी बाहिमी इन्हिसार के तौर पर अगर बगैर ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी ज़िंदगी के माने कुछ भी नहीं रहेंगे बोलकर उन्होंने कहा। यानी इनका मानना था कि हर इंसान को एक दूसरे पर इन्हिसार करना चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए और जितना जल्द हो सके उतना ये तमाम चीज़ों को एक दूसरे से मिलकर बांट लेनी चाहिए और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए बोलकर एरिक्सन ये माना करते थे। दरअसल एरिक्सन ने जो थ्योरी को पेश किया है यानी साइकोसोशल डेवलपमेंट, इसकी एक अहम वजह है। जब एरिक्सन अमेरिका आए थे तो उन्होंने
वहाँ पर चंद आदिवासियों को देखा था, यानी उनसे जाकर वो मुलाकात किए। उसके बाद उन्होंने इन पर रिसर्च किया और इनके ताल्लुक से, इनके डेवलपमेंट के ताल्लुक से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। यानी इन्होंने इनके बारे में जाना, इनके ऊपर स्टडी की और इनके ऊपर रिसर्च किया। तब जाकर उन्होंने इन इन 8 स्टेजेस को पेश किया था और अपनी थ्योरी को पेश किया और उसमें बताया कि किस तरह से एक इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितने मराहिल से कैसे गुजरता है, उसके अंदर इन्हें किस तरह की मुश्किलें पेश आती हैं। अगर वो मुश्किलें पेश आ भी गए तो इंसान उसको फेस किस तरह से कर सकता है, अपने अंदर मनफी ख़यालात को हटाकर मुस्बित ख़यालात कैसे ला सकता है, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है, बोलकर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को बयान किया था। यानी अपनी इस थ्योरी में उन्होंने बयान किया था और हमारे सामने इस थ्योरी को पेश किया। एरिक्सन को लाइफ क्राइसिस यानी ज़िंदगी का बहरान के तौर पर जाना जाता है और कर्टलून को लाइफ स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सिगमंड फ्राइड को लाइफ इंस्टिंक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिए क्योंकि आपके सवाल में पूछा भी जा सकता है ये कि लाइफ क्राइसिस को किसने पेश किया, लाइफ स्पेस को किसने पेश किया या फिर लाइफ इंस्टिंक्ट को किसने पेश किया बोलकर। तो एरिक्सन की बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एरिक्सन को लाइफ क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस को इन्होंने पेश किया था। इन्होंने अपनी इस थ्योरी को 1963 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामी किताब में बयान किया था। यानी इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है। इसी के अंदर इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बयान किया था और इसके अंदर उन्होंने बयान किया कि जो इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है वो समाजी तजुर्बात के असरात को बयान करती है। इन्होंने अपनी थ्योरी में, जिसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट और उर्दू में समाजी नफ्सियाती नशोनुमा कहते हैं, इसके अंदर 8 स्टेजेस को इन्होंने बयान किया था, जिसमें सबसे पहला स्टेज एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद है और दूसरा खुद मुख्तारी बमुकाबिला शर्म और शक है, तीसरा पहल बमुकाबिला जुर्म है और चौथा आपका इंडस्ट्री बमुकाबिला कमतरी है। इसी तरह से 5वां स्टेज आपका शनाख्त बमुकाबिला उलझन है और 6वां स्टेज कुर्बत बमुकाबिला तन्हाई, 7वां स्टेज पैदावारी बमुकाबिला जमूद और सबसे आखिरी और 8वां स्टेज है आपका सालमियत बमुकाबिला मायूसी। ये जो इन 8 स्टेजेस को उन्होंने अपनी थ्योरी में पेश किया, जो कि बहुत दिलचस्प है। यकीन मानिए अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो और समझ लेंगे तो आप यूं ही आपका पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ी आसानी के साथ उसे हल कर सकते हैं। कुछ भी बोरिंग नहीं है, ये बिल्कुल आसान और दिलचस्प है, जिसे हम एक एक कर आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे और जानेंगे कि ये थ्योरीज के अंदर ये स्टेजेस है क्या। इनकी थ्योरी के जो 8 स्टेजेस हैं उसके अंदर सबसे पहला स्टेज आपका एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं। ये मरहला क्या है, बच्चे की पैदाइश से लेकर 18 महीने तक होता है और बाज़ दफ़ा आपके सवाल में 18 महीने भी दे डालता है और बाज़ दफ़ा 2 साल भी दे डालता है। तो इस मरहले को हम इस मरहले की मुद्दत 18 पैदाइश से लेकर 18 महीने भी कहा जाता है और पैदाइश से लेकर 2 साल तक का भी मरहला इसे कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को लेकर वो अपनी माँ पर भरोसा करता है और किसी के ऊपर भी वो भरोसा नहीं करता। यानी किसी भी बच्चे की जब पैदाइश होती है तो वो पैदाइश के बाद एक समाज का हिस्सा बन जाता है। समाज में क्या है, हमारा घर आता है, तो जाहिर सी बात है वो समाज का हिस्सा बनने के बाद घर का हिस्सा बनता है और घर में तो मुख्तलिफ किस्म के लोग तो होते ही है, यानी हमारे भाई बहन वालिदैन तो होते ही है। तो इन लोगों के अंदर भी वो सबसे पहले अपनी माँ से करीब होता है, यानी अपनी माँ से वो अपने ताल्लुकात को मजबूत करता है और अपनी माँ पर ही वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। यानी अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। अगर उसे भूख लग रही हो या फिर किसी चीज़ का उसे इशारा करना हो तो यहाँ पर इस मरहले में बच्चा क्या है, अपनी हिस्सी आज़ा का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। ये जो एरिक्सन की थ्योरी है, इस थ्योरी को लाइफ स्पेंसी कहा जाता है। यानी इस मरहले में, यानी पैदाइश से लेकर 2 साल तक बच्चे को क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उन्हें प्यार मोहब्बत करना चाहिए,
उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इस मुद्दत में बच्चों को गर्मी में रखना चाहिए, यानी गर्माहट में इन्हें ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, इनसे हम अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे, इनसे हम प्यार और मोहब्बत से नहीं रहेंगे, तो बच्चे पर क्या है, इसके मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, ठीक है ना। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को किस तरह से रखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे के जो स्टेजेस होते हैं वहाँ पर बच्चे के लिए बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे, यानी उनके खाने पीने का हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जैसा जैसा बच्चे की एज बढ़ते जाती है तो बच्चा क्या है, आगे आगे उसके सेहत पर मुरत्तिब यानी मज़र असरात मुरत्तिब होते हैं, यानी उसको कुछ नुकसान भी हो सकता है, बच्चा कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर उसे प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे तो बच्चा भी क्या है, हम लोग से जुड़ने से कतराता है, या फिर अपनी बातें हम लोग से शेयर करने से डरता है, खुलकर वो अपनी बात को कह नहीं सकता। तो इसी वजह से बच्चे को क्या है, यही स्टेज में प्यार मोहब्बत करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए, ताकि अगले स्टेज में बच्चा क्या है, हम लोग से खुलकर बात कर सके, खुलकर रह सके और वो एक सेहतमंद भी बन सके। नहीं, अगर हम बच्चे को अच्छी सहूलियात मुहैया करें, उसकी केयर करें, उसे प्यार मोहब्बत दें, तो बच्चा क्या है, यहाँ पर हम लोग के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है, यानी वो हम पर भरोसा करता है। अगर हम उसे अच्छी केयर नहीं देंगे, उसे प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, तो बच्चे का यहाँ पर क्या है, हमसे उसका भरोसा उड़ जाता है, यानी वो हम पर भरोसा नहीं करता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा माहौल दें और बच्चे के ट्रस्ट को हम कैसे मजबूत करें, ये हम पर डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पर बच्चा वेल एडजस्ट बन जाता है, यानी अपनी ज़िंदगी में वो किस तरह से एडजस्ट करे वो यहाँ पर सीख जाता है। एरिक्सन की थ्योरी का जो सेकंड स्टेज है, यानी जिसे हम खुद मुख्तारी बमुकाबिला शर्म और शक कहते हैं, और इंग्लिश में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डॉट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस मरहले के बारे में बात करें तो इस मरहले की मुद्दत 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है, और इस मरहले में जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रख लीजिए, क्योंकि सवाल पूछा भी जा सकता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग किस मरहले में दी जाती है। यानी बच्चों को क्या है, अपने जो रफ़ाए हाजात होती हैं उसे कहाँ करें, कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या इशारात होने चाहिए, किस वक्त बच्चे को इसका इशारा बताना चाहिए, ये यहाँ पर ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। यानी 2 साल से लेकर 3 साल के दौरान बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौके देते हैं तो यहाँ पर बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी आ जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा सख्ती भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को छूट भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा हो तो उसे डांटना नहीं चाहिए और उसे वो काम करने देना चाहिए, ठीक है ना। अगर जब हम उसे डांटते हैं, उसे हम फ्रीडम नहीं देते, तो इसका क्या है, बच्चों के ऊपर मुस्बित असरात के बदले मनफी असरात आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी भी छूट ना दी जाए कि बच्चा आपकी बात ही ना माने, और बच्चे को इतनी भी सख्ती ना करे कि बच्चा आपसे डरने लगे और अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने के लिए भी वो आगे ना बढ़े, ठीक है। तो इस एज में बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे में मुस्बित सोच के साथ साथ यहाँ पर बच्चे के अंदर विल आएगी, यानी इसके अंदर बच्चे में ऐसी सोचें आएगी कि वो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का सोचने लगता है। यानी जब वो ज़िंदगी में कोई काम करने के लिए वो आगे बढ़ता है तो उसे उम्मीद होती है और भरोसा होता है कि अगर ये काम उसने शुरू किया है तो वो कुछ कर भी सकता है, यानी आगे बढ़ सकता है बोलकर यहीं से बच्चे के अंदर ये सोच पैदा होना शुरू हो जाती है। सो बच्चे को यहाँ पर हम क्या करें, उसे खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करें, उसे ज़्यादा सख्ती ना करे और ना ही उससे गुस्सा करे। और देखिए यहाँ पर बच्चा अगर कहीं पर
टॉयलेट कर डालता है तो उसे वहाँ पर सख्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे गुस्सा करना चाहिए। यानी बच्चों की अक्सर आदत होती है कि वो रात के औकात में बिस्तर को गीला कर डालते हैं, यानी बिस्तर पर क्या है वो टॉयलेट कर डालते हैं या फिर दिन में भी कर डालते हैं। तो उस वक्त बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, अगर बच्चे को टॉयलेट आए भी तो भी बच्चा वो नहीं कहता है, ठीक है ना। यानी डर कर क्या है, अगर मैं बोलूंगा तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी या फिर मम्मी गुस्सा करेंगे या फिर मारेंगे बोलकर बच्चा क्या है यहाँ पर आने आने के बावजूद भी वो नहीं कहता, ठीक है ना। इससे क्या है बच्चे की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है शर्म महसूस करता है, यानी उसके ऊपर मनफी असरात आ जाते हैं। इसीलिए बच्चे को किसी काम में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। यानी इस मरहले का अहम बात यही है, अहम पॉइंट यही है कि बच्चे को फ्रीडम दे और ज़्यादा छूट भी ना दे और ज़्यादा उससे सख्ती भी ना करे। और इसकी सबसे अहम बात यहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना है। इनकी थ्योरी का जो तीसरा मरहला है जिसे हम पहल और जुर्म कहते हैं, ये मरहला क्या है 3 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। इसी मरहले को एरिक्सन ने प्री गैंग एज कहा है, प्री स्कूल कहा है और प्ले एज भी कहा है। यानी यहाँ पर बच्चा क्या है स्कूल से जाने से पहले की उम्र होती है यहाँ पर बच्चे की, और यहाँ पर बच्चों की एक टोली नहीं बनती, यानी यहाँ पर उसके कोई फ्रेंड से नहीं होते, उसका फ्रेंड सर्किल नहीं होता। तो ये फ्रेंड और गैंग बनाने से पहले की उम्र होती है बोलकर उन्होंने ये यहाँ पर कहा था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बच्चा कोई चीज कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए, यानी हर चीज पर उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसे हम जितने मौके देंगे बच्चा उन मौकों का इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में कुछ नया काम करने का इसके अंदर जज्बा और हौसला पैदा होता है, ठीक है ना। यानी अगर हम बच्चे को काम करने देंगे तो बच्चा ये समझता है कि मुझे ये काम करने दिया जा रहा है तो मैं आगे जिंदगी में और भी कुछ कर सकता हूँ बोलकर ये बच्चे के अंदर जज्बात फरोग पाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चा क्या है ज्यादा क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन के हम लोग को आंसर्स देने चाहिए। अगर हम उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तो बच्चा अपने आप से क्या है घिन करने लगता है, यानी अपने आप को वो कमतर समझने लगता है, यानी उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब होने लग जाते हैं। देखिए मैं हमेशा हर स्टेज में बता रही हूँ कि बच्चे के ऊपर मुस्बित असरात भी मुरतब होते हैं और मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे और उसको हम मुहैया करते जाएंगे अच्छे रास्ते तो बच्चे पर मुस्बित असरात मुरतब होते हैं, यानी बच्चा खुश होता है। अगर हम उसको सख्ती करेंगे तो हर स्टेज में बच्चे के ऊपर क्या है मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चे को अगर हम मौका दें तो उसके अंदर पर्पस की वर्च्यू फरोग पाना शुरू हो जाती है, यानी बच्चा क्या है अपने मकासद को हासिल करने के लिए नए नए आइडियाज को सोचना शुरू करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे अपने घर की मिसाल अगर हम ले लें तो हमारे घर में भी क्या है छोटे बच्चे होते हैं, है ना। अगर बच्चे को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या और वो बच्चा हमसे वो चीज़ मांगता है तो अगर हम उसे वो चीज़ ना दें तो बच्चा क्या है उस चीज़ को हासिल करने के लिए रोने लग जाता है, ठीक है। तो उसका रोता हुआ देखकर हम क्या करते हैं उसको उसे वो चीज़ दे डालते हैं। तब बच्चा समझ जाता है कि अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं रोऊंगा तो मेरे वालिदैन मुझे ये चीज़ दिलाएंगे बोलकर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाती है बात। तो अब हमेशा क्या करता बच्चा वो अगर उसे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो बच्चा रोता है क्योंकि उसे पता होता है कि रोएगा तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी। यानी इस तरह से बच्चे में अपनी चीज़ों को हासिल करने की सलाहियत यहाँ पर आ जाती है। वो नए नए आइडियाज सोचने लगता है कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए क्या करूँगा, रोकर अपनी बात मनवाऊँगा या फिर कोई जिद लेकर अपनी बात मनवाऊँगा, लेकिन बच्चा क्या है यहाँ पर अपनी बात मनवा कर रहता है। तो इस तरह से 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र से ही बच्चे में अपनी बात मनवाने की सलाहियत यहाँ पर आ जाती है। और जो चौथा स्टेज है वो है इंडस्ट्री बमुकाबिला कंपेरी, ठीक है ना। ये स्टेज बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। इनके स्टेजेस में ये जो चौथा स्टेज है यानी इंडस्ट्री बमुकाबिला कंपेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज की उम्र क्या है यहाँ पर 5 साल से लेकर 12 साल तक की होती है, यानी इसकी मुद्दत 5 साल से 12 साल तक की होती है, ठीक है ना।
इसी स्टेज को स्कूल एज कहा जाता है और गैंग एज भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर बच्चा क्या है, स्कूल भी जाने लग जाता है और स्कूल जाने के बाद अपने फ्रेंड्स बनाने लग जाता है, यानी उसका एक फ्रेंड सर्किल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बच्चों को ज़्यादा मौके दें, स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दें, जैसा कि गेम्स है या फिर होमवर्क कर कर लाने का अगर हम उसे मौका देंगे, या फिर स्कूल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर अगर हम इसे हिस्सा लेने का मौका देंगे तो बच्चा क्या है यहाँ पर बहुत खुश होता है और उसके अंदर क्या है, इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाद अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की एक हौसला अफजाई होती है। यानी इसके ऊपर एक मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। वो अपने आप को यहाँ पर प्राउड फील करने लगता है। ठीक है ना। अगर उसके बजाय हम बच्चे को गुस्सा करेंगे या फिर किसी चीज़ का मौका नहीं देंगे तो यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मेरे अंदर कोई खुसूसियात नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारे खामियां हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे कोई मौका नहीं देता, ना तो अपने साथ खेलने देता है ना ही अपने साथ बैठने देता है, सब लोग मुझे गुस्सा करते हैं बोलकर ये बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये एज क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे के दिमाग से जो उसने अपने ताल्लुक से मनफी ख़यालात बना लिए हैं उसको हटाने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में उसे हिस्सा लेने देना चाहिए। चाहे कौन सा भी कंपटीशन रहो उसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने दे। इससे बच्चे के अंदर क्या है, हौसला अफजाई पैदा हो जाती है और उसकी रहनुमाई भी होती है और उसी के साथ साथ वो यहाँ पर बहुत खुश होता है। ठीक है ना। अगर हम उसे मौका नहीं देंगे तो वो क्या है, डिप्रेशन में चले जाता है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, अलग बैठने लग जाता है। ठीक है ना। किसी के सामने आने से टकराता है, खामोश खामोश रहने लग जाता है। तो ये स्टेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं और मुस्बित असरात भी मुरतब होते हैं। ये थे आपके 4 स्टेजेस इरेक्शन के। जो बाकी के 4 स्टेजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी बहुत आसान है, एक 3 या 4 मिनट की या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर वो वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही, इसी वजह से मैं यहीं पर इसे रोक रही हूँ। ठीक है ना। ये जो 4 स्टेजेस मैं बताई हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं स्टेजेस से आपके सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर वीडियो के ताल्लुक से कुछ कहना हो, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।